दोस्तों, आज 14 नवंबर है। जैसा कि आपको पता है कि बिहार इलेक्शन, जो भी विधानसभा का इलेक्शन हुआ है, उसके आज रिजल्ट आ गए हैं। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों कि जो हॉट सीट थी, जहाँ की बहुत सारी चर्चाएं थी, कुम्हरार हो गया, मोकामा हो गया, अलीनगर हो गया, छपरा हो गया, रघुनाथपुर हो गया, जहाँ से मैथिली ठाकुर लड़ी थी, जहाँ से पवन सिंह की पत्नी चुनाव लड़ी थी, वहाँ आखिर जीता कौन? आप सबके अंदर एक उत्सुकता होगी कि भैया आखिर इन सब सीटों से जीता कौन? क्या खेसारी लाल यादव इस बार अपनी जो स्थिति थी, जो वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरिंग का काम करते हैं या फिर वो एक्टर हैं, बहुत सारी भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं अपने गायकी में, अपने किसी शो में, क्या वह जो एक भीड़ थी वो इनके चुनाव में दिखी कि नहीं दिखी? क्या वो इनके वोटर लिस्ट में दिखी कि नहीं दिखी? आइए उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। एक जो सबसे ज़्यादा 8 हॉट सीट थी, उस पे मोकामा में अनंत सिंह का क्या हुआ? जैसे दुलार चंद यादव जब की हत्या हुई है, उसके बाद वो सीट बहुत हॉट हो गई। तो हमेशा अनंत सिंह की जो मोकामा वाली सीट होती है, हमेशा चर्चे में रहती है, उनके कुछ बयानबाजी की वजह से, अन्य वजहों से। तो आइए देखते हैं कि इन सब सीट पे कौन जीता है, कौन हारा है, किसकी वजह से ज़्यादा वो चर्चा में रहा है, चाहे चनपटिया विधानसभा रहा हो। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं मोकामा की सीट, जो कि बहुत हॉट सीट थी। यहाँ पे दुलार चंद जी की हत्या होती है, दुलार चंद यादव की। और वो सीट और भी ज़्यादा चर्चा में आ जाती है, क्योंकि ये सीट हमेशा से चर्चा में रही है अनंत सिंह की वजह से। जैसे इनके बहुत सारे मीम्स वायरल होते हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी को रामधारी सिंह बिल्डर कह देते हैं, या फिर बहुत सारे अपने अटपटे बयानबाजी के लिए, जिस सुशासन की सरकार वाली बयानबाजी के लिए हमेशा वायरल रहते हैं। तो मोकामा की सीट बहुत हॉट सीट थी। दरअसल यहाँ पे जितने भी एग्जिट पोल आए थे, लगभग सभी यही कह रहे थे कि अनंत सिंह इस बार अपनी सीट बचा नहीं पाएंगे। लेकिन उल्टा हुआ, लगभग 28,206 वोट से, बहुत बड़ी संख्या होती है, और बड़े मतों के अंतर से जो है ये वीणा देवी, जो राष्ट्रीय जनता दल की थी, उनको हरा देते हैं। तीसरे नंबर पर प्रियदर्शी पीयूष थे, जो कि जनसुराज पार्टी के थे। अच्छा, सबसे बड़ी बात है, इस बार जनसुराज पार्टी जो बहुत बड़े बड़े वादे की थी कि इस बार हम लोग इतने सीट पे चुनाव जीत रहे हैं, जदयू का 25 सीट भी नहीं आएगा। प्रशांत किशोर सीधा सीधा कहते हैं 25 सीट से ज़्यादा अगर जदयू पा जाती है तो हम राजनीति छोड़ देंगे। हमेशा राजनीतिकार के रूप में जाने गए प्रशांत किशोर इस बार पूरी तरीके से विफल दिखे। अच्छा, अभी जब पता चलेगा लास्ट में कितने वोट परसेंटेज जनसुराज को मिले हैं, उससे थोड़ा आइडिया लगेगा कि क्या ये कहीं क्लोज हारे हैं या फिर बहुत ज़्यादा ज़्यादा अंतर से हारे हैं, कितना परसेंटेज वोट मिला है। बाकी अगला देखते हैं, मोकामा में अनंत सिंह फिर से अपनी सरकार बना ले गए। छोटे सरकार के नाम से प्रसिद्ध, एक माफिया की छवि रखने वाले, बाहुबली की छवि रखने वाले अनंत सिंह अपनी सीट बचा लिए। अगला देखते हैं, अलीनगर, जो कि ये भी एक हॉट सीट था, बहुत चर्चित सीट था। मैथिली ठाकुर जो कि अभी बहुत यंग हैं, और जहाँ तक मुझे पता है कि मैथिली ठाकुर सबसे यंगेस्ट एमएलए बनी है बिहार की, या फिर वन ऑफ द यंगेस्ट एमएलए तो रही हैं। तो ये अलीनगर की सीट से 11,730 वोटों से जीतती हैं। इनके जो विपक्षी थे विनोद मिश्रा, राष्ट्रीय जनता दल के, वो इनसे लगभग 11,730 मतों से हार जाते हैं। तो ये भी सीट हॉट सीट रही है। मैथिली जी जो हैं, मैथिली ठाकुर, ये अपना सीट बचा ले जाती हैं। तीसरा एक इंडिपेंडेंट रहते सैफुद्दीन अहमद। अगले सीट की अगर हम लोग बात करें, जो बहुत चर्चा में रहा है, महुआ विधानसभा। ठीक है, यहाँ ये जो सीट थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए फेमस रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा चर्चे में इसलिए रहा है, क्योंकि तेजू भैया, तेज प्रताप भैया जो थे, यहाँ की सीट से लड़े थे। अब तेज प्रताप भैया थोड़ा सा नॉन सीरियस टाइप के पॉलिटिकल लीडर हैं। ये अपने बयानबाजी के लिए, अपने सोशल मीडिया रील की वजह से ज़्यादा फेमस हुए हैं, न कि ये अपने पॉलिटिकल व्यू या अपने पॉलिटिकल जो एक दूरदृष्टिता होती है उसकी वजह से नहीं रहे हैं। ये बहुत सारी भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं, और इससे यहाँ ये भी पता चलता है भीड़ का पर्याय राजनीति नहीं होता है। कई बार भीड़ कई अन्य वजहों से भी इकट्ठा कर ली जाती हैं। भीड़ जुटाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो ये भीड़ इनसे जो हाथ मिलाने आया करती थी, वो इनको बहुत ही, मतलब 35,703 वोट तो पाए, लेकिन 51,938 वोट के अंतर से ये हारे हैं। जो लोक जनशक्ति पार्टी के जो संजय कुमार सिंह रहे हैं, वो महुआ विधानसभा जीते हैं, उनसे बहुत बुरी तरीके से हारे हैं। तो तेजू भैया, आप ये जान लीजिए कि जो वोट की राजनीति होती है, वोट की भीड़ होती है, और जो आपके रील्स देखने वाली भीड़ होती है, दोनों में बहुत अंतर होता है। अगला सीट देखते हैं, कुम्हरार। ये भी जो सीट थी, ये भी जो जनसुराज पार्टी के केसी सिन्हा हैं, अच्छे मैथमेटिशियन रहे हैं, इनकी वजह से थोड़ी सी हॉट सीट थी। मतलब जनसुराज को उम्मीद थी कि यहाँ से जीत जाएंगे। तो ये भी जो संजय कुमार हैं बीजेपी के, ये लगभग जो है 47,524 सीट वोट से जीते हैं। बहुत बड़ा अंतर होता है इनको। मात्र जो केसी सिन्हा जी हैं, इनको 15,017 वोट मात्र मिले हैं, जो कि बहुत कम वोट है। आगे देखते हैं, अगला सीट जो है छपरा का है। छपरा तो आप लोग जान ही रहे हैं किसकी वजह से बहुत ज़्यादा फेमस रहा। हमारे हमारे संगीतकार, हमारे एक्टर मिस्टर शत्रुघ्न यादव उर्फ खेसारी लाल यादव की वजह से। अच्छा, शत्रुघ्न यादव, जब हम ये वीडियो बना रहे थे उस समय 21वीं काउंटिंग चल रही थी, और जब हम इस समय जब हम ये वीडियो बना रहे थे, और जब लास्ट में ये फिर भी लगभग 7,500 वोटों से हार जाते हैं। जब पूरा रिजल्ट आता है तो 7,500 वोटों से छोटी कुमारी से हार जाते हैं। छोटी कुमारी भारतीय जनता दल की थी। अच्छा, इनके भी बहुत बड़े बड़ी बातें थी,
जो शत्रुघ्न यादव उर्फ खेसारी लाल यादव जी हैं, बहुत बड़ी-बड़ी बातें कि ऐसा हो जाएगा, वैसा होगा, बड़े मुद्दों पे बात किए। लेकिन बिहार में दरअसल मुद्दों पे चुनाव नहीं जीते जाते हैं। बिहार में आप नरेशन बिल्डअप कीजिए, अगर चुनाव जीतना है तो, जो कि गलत तरीका है। आप नरेशन बिल्ड करिए, जाति पे बात करिए, अधिकतर वहाँ जाति वाली राजनीति ज़्यादा सही मानी गई है, सक्षम मानी गई है, जीते हैं। मेरे विचार में ये गलत है, जाति मुद्दा नहीं होना चाहिए, मुद्दा बेरोज़गारी, शिक्षा, स्वास्थ्य ये होना चाहिए। हालाँकि जो एक्टर्स हैं अच्छे राजनीतिज्ञ बन सकते हैं, लेकिन आज एक जो ट्रेंड चला है कि एक्टर को लाइए पॉपुलैरिटी है वो जीत जाएँगे, तो ये गलत तरीका है। आप अगर आपको पॉलिटिक्स नहीं आती, आपकी बयानबाज़ी चाहे वो मनोज तिवारी हों, चाहे रवि किशन जी हों, कोई भी हों, जितने भी चाहे निरहुआ हों, सबकी आप कोई भी स्पीच उठा के देखिए, नेता वाली कोई क्वालिटी नहीं, सब दुई कौड़ी के नेता हैं। उसके बाद देखते हैं ये भी विधानसभा बहुत हो हल्ला मचा था, बड़ा शोर-शराबा था कि खेसारी लाल यादव बहुत ज़्यादा मतलब बातें कर रहे थे अपने पार्टी को लेके या बीजेपी को बहुत ज़्यादा टारगेट कर रहे थे। कुछ नहीं हुआ इनका और ये हार गए भारी अंतर से। उसके बाद रघुनाथपुर, रघुनाथपुर भी बहुत ज़्यादा हॉट सीट रहा है इनकी वजह से, उसामा साहब की वजह से। उसामा साहब कौन है? सिहाबुद्दीन, जो गैंगस्टर रहे हैं, सिहाबुद्दीन के पुत्र हैं, सुपुत्र। और ये लगभग 9,248 वोट से विजयी हुए हैं। जो इनके विपक्ष में था कौन थे? जनता दल यूनाइटेड, विकास कुमार सिंह। उनसे ये 9,248 वोट से ज़्यादा पाके जीत गए हैं उसामा साहब। तो अब ये सब बिहार में एक, हालाँकि इनके जीतने के पीछे जो इनका काम या इनके पिताजी का काम नहीं था, उसकी वजह से तो जनता इनको बहुत बुरी तरीके से हराती है। ये राष्ट्रीय जनता दल और वहाँ का जो कास्ट डेमोग्राफी है, उससे जीत गए हैं। वहाँ यादव और मुस्लिम जो कॉम्बिनेशन था, लगभग उन्होंने इनको जिता दिया। बाकी इनकी कोई कैपेबिलिटी नहीं थी इसमें। अगला देखते हैं, जो अगला हॉट सीट रहा है कराकत का। कराकत में जो हमारे गायक महोदय पवन सिंह जी हैं, जिनमें नेताओं वाली कोई क्वालिटी नहीं है, उनकी पत्नी यहाँ पे इंडिपेंडेंट लगती हैं। अच्छा, उनको वोट भी आ जाते, 23,469 वोट पाती हैं, लेकिन 50,688 वोट से हारती हैं। किससे? अरुण सिंह से, जो कि कम्युनिस्ट सीपीआई के थे, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट के। तो कराकत भी एक हॉट सीट रही है, लेकिन वहाँ पे जो पवन सिंह बहुत जोर शोर से प्रचार करते हैं, उनकी पत्नी इंडिपेंडेंट रहती है लेकिन हार जाती हैं बुरी तरीके से। 50,688 वोट का जो अंतर होता है, बहुत बड़ी संख्या होती है ये। अगला देखते हैं, अगला जो है चनपटिया विधानसभा। अच्छा, ये हमारे जो पत्रकार महोदय हैं, आप लोग जान रहे होंगे, बहुत बार बोले हैं। एक बार साउथ में इनको 4 महीने की जेल भी हुई थी, तो आप लोग जान गए होंगे, मनीष कश्यप जी, त्रिपुरारी कुमार तिवारी एलियास मनीष कश्यप। ये जनसुराज पार्टी से चनपटिया विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं। अच्छा, चनपटिया में कौन जीतता है? इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक अभिषेक रंजन जी हैं, वो जीतते हैं और ये लगभग 50,366 मतों के अंतर से हारते हैं। ये बहुत बड़ा नंबर, 37,172 वोट पाए हैं। अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से बहुत वोट पा गए हैं ये, क्योंकि ये यूट्यूबर होना, अपनी एक देखिए, जो वोटर्स होते हैं और जो आपकी ऑडियंस होती है, दोनों की मानसिकता अलग होती है। वोटर्स देख जब वोट देता है तो उसमें कास्ट फैक्टर होता है, उसमें मुद्दा विकास का कई बार होता है, बहुत सारे मुद्दे होते हैं। और जो आपकी ऑडियंस होती है वो आपकी कई बार इंटरटेन के पर्पज से या फिर आपके कुछ नॉलेज के पर्पज से देखती है, या फिर क्या किस तरह के मुद्दे आप उठा रहे हैं वो देखती है। तो अब वो दोनों, जो वोटर है, जो ऑडियंस है, दोनों व्यक्ति की मानसिकताएं एकदम अलग होती हैं। तो आप अगर आपकी व्यूअरशिप बहुत अच्छी है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप चुनाव जीत जाएंगे। तेजू भैया, मनीष कश्यप, पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, हाँ, आप लहर में जीत जाते। आप बीजेपी सीट होते तो आप अपने कैपेबिलिटी से नहीं, आप हो सकता है कि बीजेपी या फिर अगर आप इंडियन नेशनल कांग्रेस से रहे होते तो हो सकता है आप जीत जाते, लेकिन अपने कैपेबिलिटी में नहीं जीत पाएंगे। अपने कैपेबिलिटी तब जीतेंगे जब आप में सही में वो कैपेबिलिटी होगी, आप एक नेता बनने लायक होंगे। ठीक है, तो बस यही था जो हॉट सीट थी, हमने आपको बता दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मेहनत लगा हो कि इस वीडियो को बनाने के लिए मेहनत किया गया है, तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद, जय हिंद।